ओम शांति। यस्य सुंदरम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में कोटि कोटि नमन बंदन। इस संगठन ग्रुप में, उस परिवार में जो वापसी किए हैं, आप सभी अपने स्वमान को, सम्मान को सीट लेते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखना है हमेशा के लिए। ऐसे ही स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि आप सभी समय की शक्ति के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं और उसमें बहुत ही ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी, फरमानबरदारी होकर के चलना है। ऐसा सिंपल बन के चलना है कि सैंपल रखा जाए, सैंपल दिखाया जाए। ऐसा आधार बनना है जो उदाहरण मूर्त बनिए, जो उदाहरण दिया जाए, 100 केस में रखा जाए। तो 100 केस में पहले तो 100 करना पड़ता है ना। जो 100 पीस होता है वो 100 करता है पहले। चालू होता है ना, प्रैक्टिकल जीवन से देखते हैं लोग। तो 100 करने के लिए बाबा बोले थे कि बच्चों को आना है 100 पीस में। माता पिता तो गुप्त हो जाते हैं, गुप्त रहते हैं, उनका सेवा तो समाप्त हो गया। फील्ड की सेवा। दादा लेखराज कितने गुरु बनाए थे। वो जो कुछ भी अनुभव करते थे या यूं कहें देखे थे, साक्षात्कार या साक्षात, वो समाधान नहीं हो पाता था। समाधान करने के लिए, बोध करने कराने के लिए जीवन में एक गुरु चाहिए होता है। गुरु की बहुत महिमा है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, अर्थात बोध नहीं होता है। तो अनेक पुरुष गुरुओं से दुर्गति, और गुरु एक अर्थात माता गुरु होती है, जो एक ही होती है, अनेक नहीं हो सकते। इसीलिए बोला कि गुरु माता को बनाओ, अगर बनाना है तो पुरुष को गुरु मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि पुरुष गुरु को बोध नहीं होता है। सेवाधारी बना सकते हैं, सहयोगी बना सकते हैं, अपने हम जिन्स बना सकते हैं, लेकिन गुरु अगर जीवन में करना हो तो माता उसके जितना ईमानदार अपने बच्चों के प्रति माँ क्या होती है? त्याग की मूर्ति होती है, तपस्वी मूर्त होती है, समर्पण होता है, उदासी होती है। बोला था बाबा, क्या प्रकृति दासी होगी, अर्थात माँ दासी। तो किसकी दासी? सच्चे बच्चों की दासी बन के रहती है, सहयोग करती है, सेवा में हाजिर रहती है, उसमें अपना सौभाग्य समझती है, सहयोग करती है, जो मन वचन कर्म में एक होते हैं। समझ में आए ना? मन त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जिनके अंदर खोट नहीं होता है, लोभ लालच नहीं होता है, पद पोजीशन नाम मान मर्तबे का। एकदम क्या जो भी नेगेटिव है, अहम है, वहम है, वो ख़त्म कर दीजिए, तभी आपके ऊपर रहम किया जाएगा। बिल्कुल अलबेला पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबकी मौत आ चुकी है। सिर पर कफन, मौत कभी भी हो सकती है। मम्मा क्या बोली थी? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, बोली थी कि नहीं? हुक्म हुक्म चला रहा है, मना आप नहीं हो, कराने वाला कोई और है। तो करन करावन हार आदमी करके दिखाया। और वर्तमान समय में भी बच्चों के सामने अनेक संगठनों में माता पिता के स्वरूप की आत्माएं संगठनों में सहयोगी रही हैं, सेवाधारी रही हैं। सभी बच्चों के सामने अपने से ऊपर जिसको माने उनके प्रति कितना आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी और ईमानदारी से रह के सेवाएं की हैं।
तो आप सभी लोगों के लिए उदाहरण मूर्त हैं। एक दो के प्रति चलो, अनेक संगठनों को छोड़ दो, लेकिन एक दो के प्रति जिस दिन बोध हुआ, लेकिन एक दो के प्रति कितना नज़दीकी रही, निश्चिंतता, निर्भयता, हर्षित मुखता। एक दो की बात थी। एक दो आपस में राय करो, एक दो आपस में विचार करो, एक दो आपस में मंथन करो। मंथन अर्थात इतना विस्तार हो गया है कि विचार करो क्या सही है क्या गलत है। तुम बच्चों को रिजल्ट निकालना, माने दो आत्मा से विशेष बाबा बात कर रहे हैं, ठीक है, माता पिता। उसके बाद जब बच्चा आता है, बच्चा तो बाप का स्वरूप बाप का ही होता है। उसके बाद जो माँ और पुत्र होता है उन दोनों के ऊपर आता है। फिर उन दोनों से 8 आत्माएं होती हैं, 10 आत्माएं पर जाता है। तो बाप सिर्फ 2 से बात करता है, वो 2 8 को संभालते हैं। समझ में आया? बाप की जिम्मेवारी सिर्फ 2 पर है, 8 को उससे वो नहीं देखता है। वो तो रहम है, सौभाग्य है, जितना मिल ले, बात कर ले, विचार दे दे, एक सौभाग्य प्राप्त हो जाता है सबका। बाकी जो सर्व संबंध की बात आई थी, सब कुछ है। कोई भी एक संबंध बच गया तो जन्म जन्मांतर तड़पते रहोगे। एक भी संबंध की कमी रह गई तो सर्व संबंध, नहीं तो एक संबंध भी कमी रही तो आप फिर दूसरे संबंध के लिए भटकते रहोगे, ठीक है। इसलिए एक बाप से एक माँ से सर्व संबंध की बात थी। बाकी सबका सर्व संबंध नहीं हो पाता है, कोई ना कोई संबंध की कमी रह जाती है और रिजल्ट आउट हो जाता है। चांस तो सबको मिलता है, लेकिन ड्रामा की भावी उतना ही होना होता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप का नामकरण करके ट्रायल ट्रेनिंग में रखा जा रहा है, तो धीरे धीरे और भी जो आत्माएं हैं आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं, कैचिंग पावर कम हो जाती है, निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है। हम फैसला नहीं कर सकते, न खुद के पास न दूसरे के पास। और जो हमारे अंदर पावर आनी चाहिए वो पावर नहीं आती है, क्योंकि ज्ञान में क्या था, एक से सुनना है, सिर्फ एक से सुनो, दूसरे से कानों में दूसरे की बात हमको डालनी ही नहीं है। तभी आपकी वो अवस्था बनेगी। और एक की सुनना है, एक जो बोले उसी के मानना है। गणेश को देखे थे, वो सिर कटवा लिया। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए, सिर कट गया लेकिन सुना क्या, माँ की आज्ञा थी, तो उतना ही फॉलो करना है। आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी। कम से कम सुन रहे हैं तो सुनते सुनते उतने समय तक समझ लिए, नहीं समझ लिए, समझ पाए तो अभी क्या करना चाहते हैं, तो समय समय पर उनका टेस्ट पेपर होता रहता है और होना भी चाहिए। क्योंकि संपर्क ग्रुप में रह के क्लास को सुन रहे हैं ना, संपर्क में है ना, किस लिए कि हम सुनेंगे कि क्या क्या हो रहा है, जानने के लिए ना। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक समय होता है वो ड्यूटी करता है, चाहे बाहरी दुनिया में करे चाहे गवर्नमेंट के दुनिया में। लेकिन गवर्नमेंट का आदमी बन जाए तो सबसे अच्छा है, उनका इंश्योरेंस हो जाता है, सेफ्टी हो जाती है। जीवन एक तरह से जीवन की बीमा हो जाती है गवर्नमेंट के आदमी बनने से। यहाँ तो जीवन बीमा सभी लोगों ने क्या किया, धोखा हो गया ना, धोखा हो गया। कहानी कथनी रहनी एक नहीं रही। लेकिन यहाँ पर तो धोखा नहीं है ना, मतलब ही नहीं उठता है। धोखा खाने वाले सभी हैं, धोखा कौन देगा एक दूसरे को, जो सभी कुछ उनके, इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। यही परिवार है, यही अच्छा है बुरा है, जो है जैसे है वो मेरा है, मेरे लिए है, हम सभी का सौभाग्य है, यही धन है। वास्तव में जो सोने का महल, हीरे का महल की जो बात आई थी, यही आत्माएं हैं जो महल अर्थात उस संगठन अर्थात दीवार बन जाती हैं। सेफ्टी होना चाहिए ना, छत बनती, कोई छत का कार्य करती हैं, कोई दीवार का, कोई माने एक अपना फर्नीचर बन जाता है, वो शोभा है। तो ये साधारण ग्रुप नहीं है, साधारण संगठन नहीं है, साधारण सेवा नहीं है, यहाँ पर साधारण बातें नहीं है, साधारण क्लास नहीं है, साधारण लोग नहीं है। समय की शक्ति के द्वारा चुन चुन करके आ रहे हैं, आए हैं। सबको पता है बाबा क्या बोले हैं, तुम लोगों को कौन ढूंढा है, बाप दादा ने ढूंढ ढूंढ के लाया है ना, कोने कोने से। आपने बाप को नहीं ढूंढा है। शक्ति क्या बोल रही है, आपके पास ताकत
नहीं है बाप को ढूंढने की, अगर बाप ना चाहे तो। इसलिए बोला कि ये जो मेला है, मैला होने वाला मेला, तो इसमें कौन गुम हुआ है? कौन गुम हुआ है इस मेले में? बच्चे गुम हुए हैं, माता पिता बाप दादा गुम नहीं हुए हैं। ये याद रख लें सभी लोग, माता पिता बाप दादा गुम नहीं हुए हैं, बच्चे हुए हैं ना। तो ये जो मुरली अव्यक्त वाणी बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गई? नक्शा है समझदारों के लिए, परीक्षा हो गई। और जो बच्चे हैं उनके लिए परीक्षा नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही बात, बाप का परिचय माँ देती है। बाप की प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता, ये सन्यासियों का स्लोगन है, सन्यासियों का ये पाठ है, सन्यासियों की किस्से कहानी है ये, निवृत्ति मार्ग वालों का। जो कर्म सन्यासी होते हैं, कर्मों से सन्यास ले लेते हैं, अपने जिम्मेवारियों से सन्यास लेके मौन की भाषा सिखाते हैं, सबका लेकर के क्या करेंगे? मौन हो जाएंगे। अब करना तो चाहते नहीं है, अब क्या करें? आफत गले पड़ी है तो कहेंगे मौन में रह के ना बाबा को याद में रहो और भेजते रहो मेरे पास, सेवा भेजते रहो और मौन हो जाओ। ठीक है, तो ये इनका आविष्कार किया हुआ पॉइंट है, इन लोगों के द्वारा जो स्वार्थ को लेकर के साधा गया है अपने इंद्रियों को, तो ये हम लोगों के लिए बाधा है, व्याधि है। इनको कौन सी उपाधि देंगे? सभी लोग साधना नहीं किए हैं, क्या किए हैं? कामना बनी रही साधना हुई नहीं। ठीक है।